ब्रेक से पहले अली ज़ैदी साहब से गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त JIT जो कि अली ज़ैदी साहब की तरफ से रिलीज़ की गई है, उसमें पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के नाम हैं। शर्जील मेमन साहब के हवाले से नाम है कि उनको भी भत्ते का हिस्सा जाता था। साथ ही कादिर पटेल साहब का नाम है कि किलिंग में उनका हिस्सा होता था। कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर पटेल साहब बहुत शुक्रिया। कादिर पटेल साहब, सबसे पहले जो आपका कोऑर्डिनेटर ईदी अमीन के हवाले से जिक्र है कि वो एक अपोजिट पार्टी ने मारा, जिसकी वजह से आपने उज़ैर बलोच को कहा कि उन लोगों को मारना है, और आपने साथ में कहा कि एक बलोच अगर मारा जाए तो मुखालिफ जमात के 2 लोगों को मारो, और आपने उसको असले के लाइसेंस भी लेके दिए। 2010 में आप, जबकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बहुत ज़्यादा करीब थे, आप भी बहुत ज़्यादा करीब थे। शाहज़ेब, बारी बारी इन सवालों का जवाब दूं। ये प्रोग्राम पहले आपको याद होगा हम कर चुके हैं, लेकिन दोबारा चलें ऐसा मौका आया है तो मैं इसका जवाब देने को तैयार हूं। एक ज़माने में जब ये सारी की सारी वीडियोस आई थी, हमने तफसीली प्रोग्राम्स किए हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, मगर ये JIT आने के बाद सवाल दोबारा पैदा हो रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक, वही मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम तकरीबन इसी बातों पर हम कर चुके हैं। अच्छा, ईदी अमीन का ताल्लुक जो आप बताते हैं और सबको पता है कि उसको नामालूम अफराद ने मारा, आज तक भी हमें उसके कातिलों का पता नहीं चल सका। और उस वक्त हमारी हुकूमत थी, अगर हमें किसी पे थोड़ा भी शक होता तो हम यकीनन उसका नाम FIR में देते, पूरे वसाइल इस्तेमाल करते और उसको गिरफ्तार करवाते और उसको करार वाकई सज़ा दिलवाते। मुझे किसी को कहने की ज़रूरत वगैरह इस तरह की पेश नहीं आती, ना आनी चाहिए, ना आती है। नहीं, मगर नंबर एक मसला है कादिर साहब, इसमें सिर्फ एक इशू है। इसमें एक इशू ये है कि आपकी इत्तिहादी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को ज़्यादा जो डिफरेंसेस हुए, आज आफाक अहमद साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुझे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने यह कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से कहा कि अल्ताफ़ हुसैन के लिए अपनी नफ़रत और मेरी दोस्ती में से एक का इंतखाब कर लो। तो हुकूमत बचाने के लिए आप लोग सॉफ्ट होते थे MQM पर, जिसकी वजह से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को गुस्सा था कि मैं लियारी के मिलिटेंट्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहता हूँ, और उसके ऊपर सारे इख्तिलाफ, ये सारे के सारे मामला थे आप लोगों के। शाहज़ेब, देखे, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते थे अगेंस्ट द MQM, और वो बहुत ज़ाहिर वज़ीर दाखिला भी थे, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरे भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे। हमारे वर्कर मरते थे अगर, और हमें अगर पता चलता था कि जी हमारे वर्करों के लवाकिन कहते थे कि ये फ़लाँ 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 MQM वालों ने मारे हैं, और वो नाम बताते थे, तो मेरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं और क़यादत के सामने भी मैं ये बात करता था कि जनाब ये हमारे वर्करों को मार रहे हैं, और ये स्टोरियाँ जंग में भी छपी, इवन खलीज टाइम में भी छपी, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी आपस में भी गर्म जोशी हुई। मतलब तो उसी JIT की वजह से ये जो गर्म जोशी थी और ये मामला था कि क़यादत नहीं एक्शन ले पाती थी, तो आपने भी उज़ैर बलोच का और उसके मिलिटेंट विंग का इस्तेमाल किया अपने, और आपने उसको ये कहा कि अगर एक बलोच मारा जाएगा तो 2 उनकी मुखालिफ जमात के लोगों को मारो, इस JIT के मुताबिक। नहीं सर, ये ऐसा नहीं है। उज़ैर बलोच माशाल्लाह बहुत समझदार और तगड़ा आदमी था। आप खुद उसका इंटरव्यू कर चुके हैं। वो किसी के कहने पे या किसी के इशारे पे कुछ भी नहीं कर सकता, और मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग उसके करीब थे। मैं आपके प्रोग्राम का पहला हिस्सा देख रहा था, तो मैं आपको बता दूं। और दूसरा जो अहम बात मैं आपको बताऊं कि कभी भी मैं उससे 1-on-1 नहीं बैठा। मैं मतलब आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूं कि अकेले में मेरी कभी उज़ैर से मुलाकात नहीं हुई। जब भी हुई 2-4 लोगों के मौजूदगी में हुई, जब भी हुई किसी शादी या गमी में हुई। तो ऐसी बातें आदमी किसी के सामने नहीं करता। ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पार्टी छोड़ने के बाद, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पार्टी छोड़ने के बाद यूसुफ बलोच को आपने नहीं मिलवाया उज़ैर बलोच से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 16 पर, और उसमें यूसुफ बलोच ने जरदारी साहब का पैगाम उन तक पहुंचाया कि आप किसी और जमात को ज्वाइन ना करना। ये आप नहीं थे जिसने मुलाकात कराई यूसुफ बलोच की उज़ैर बलोच से? शाहज़ेब, जो लोग लहरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, तो वो अजीब सोच रहे होंगे, क्योंकि उज़ैर और यूसुफ एक ही इलाके के सिंगुलेन के रहने वाले हैं पुराने। वो मुझसे ज़्यादा एक दूसरे को जानते हैं ख़ानदानी तौर पे। मैं तो कच्छी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी उन दोनों के दरमियान तो कोई हैसियत ही नहीं बनती। वो एक ही तकरीबन कौम कबाइल के लोग हैं। यूसुफ बलोच कितना करीब था आसिफ जरदारी साहब के? और एक ही मोहल्ले के लोग हैं। यूसुफ बलोच कितना करीब आसिफ जरदारी साहब के? वो उनको यूसुफ बलोच जी, हाँ, यूसुफ बिल्कुल
जाते रहे सर, और वो सेनेटर रहे हमारे बलूचिस्तान से। यूसुफ बलूच साहब की मुलाकातें अक्सर होती रही हैं जरदारी साहब से, जिस तरह दूसरे सेनेटर MNA MPs की होती रही हैं, इस तरह रूटीन में सेनेटर साहब मिलते रहे उससे। ठीक है, तो जरदारी साहब के इतने करीब आदमी अगर फिर उसके बाद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के रास्ता हलक करने के बाद मिल रहा है और फिर हेड मनी ख़त्म हो रही है उसके सर पे से, और फिर जो लोग हैं जिनको टिकट दिए गए वो हल्फ उठा रहे हैं उज़ैर बलोच के नाम से, तो क्या ये JIT दुरुस्त नहीं कहती कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जब चले गए तो यूसुफ बलोच ने काम किया और आसिफ जरदारी साहब के पैगामात पहुँचाए उज़ैर बलोच को, जिसकी वजह से ये मामला तय पाए और हेड मनी ख़त्म हुई, और ये फिर हुआ जो हम हल्फ बर्दारी दिखा रहे हैं। अगर शाहजेब ऐसा होता तो याद है लास्ट आपके प्रोग्राम में मैं इसका क्लियर जवाब दे चुका था कि जब ये ओथ वाला मामला हमारे इल्म में आया तो मैंने इमीडिएटली एज ए कराची प्रेसिडेंट अपने सुपीरियर्स को, यानी प्रेसिडेंट सिंध को, इस बारे में आगाह किया कि ये गलत हुआ है, और उसी बुनियाद पे जावेद नागौरी साहब कैबिनेट से निकाले गए। हालांकि अफसोस की बात है बाद में उनका भाई भी बेचारा कत्ल हुआ और इस पर पार्टी ने पूरा एक्शन लिया। अच्छा, मगर पार्टी ने उससे को किसी तरह भी मगर पार्टी ने उससे पहले क्या किया? पार्टी ने चले इन्होंने हल्फ ले लिया और इनको जो टिकट थे वो भी उज़ैर बलोच के कहने पर ही दिए। सिर्फ हल्फ पर ही एतराज़ है, पार्टी टिकट ही उज़ैर बलोच के कहने पर दे रही है। उसके बाद पार्टी जीत कर जो पहले डिनर पे जा रही है, फरियाल तालपुर साहिबा और कायम अली शाह उसमें आप भी मौजूद हैं, रास्ता दिखाते नजर आ रहे हैं, वो भी उज़ैर बलोच का है। पार्टी को ये सब बातें नहीं पता थी। शायद इस पर हमारी बात तफसीली हुई है, दोहरा देता हूँ। मनोअन अगर पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच के बोलने पर टिकट देती तो कोई बाबा लाडला टाइप या इस तरह गैंगस्टर को दे देती, अपने UC नाजिम को नहीं देती, शाहजहां को, अपने सिटी एरिया के ओहदेदार जावेद नागौरी को नहीं देती, NGO एक्टिविस्ट जो है उसको नहीं देती। हमारे दरमियान पीसफुल इलेक्शन के लिए डायलॉग ज़रूर हुए थे बुज़ुर्ग कमेटी और हमारे दरमियान, लेकिन हमने किसी की डिक्टेशन नहीं ली। हमने वही पीपल्स पार्टी के लोगों को टिकट दिया जो निस्बतन कम मकबूल थे लेकिन काबिल कबूल थे। एक लिंक आपने मान लिया और वो ये है कि यूसुफ बलोच ज़ाहिर जरदारी साहब से मिलता था, यूसुफ बलोच उज़ैर बलोच से मिलता था, ये भी सामने, और आपने कहा तो एक ही जगह के रहने वाले हैं, आपकी ज़रूरत नहीं थी उनको मिलने के लिए। उज़ैर बलोच के मुताबिक 2010 में यूसुफ बलोच ने पैगाम आसिफ जरदारी साहब को उन्हें पहुंचाया कि बड़े साहब बड़े खुश हैं, ये टारगेट किलिंग मुखालिफिन की हो रही है, इससे वो बड़े खुश हैं, और एसेलरेट करने को कहा कि जो मुखालिफिन की किलिंग है उसमें इजाफे करने को, ये बड़े साहब ने पैगाम पहुँचाया यूसुफ बलोच के ज़रिए। ये उज़ैर बलोच कह रहे हैं CIT में। शाहजेब कोई अपनी हुकूमत में आपको लॉजिकल लगती है बात? हाँ, कोई अपनी हुकूमत में इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त कादिर पटेल साहब, माजरत के साथ इस शहर ने जो देखा है, मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का, इंटरव्यूज़ करके और असलम चौधरी को इंटरव्यू करके, उज़ैर बलोच को इंटरव्यू करके, जो असला पकड़ा गया उसको देखकर, और फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को इंटरव्यू करके, ये ज़रूर हुआ है, ये हो सकता है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो कुछ कर रहे थे और जितना पैटर्नाइज कर रहे थे, और आप लोग जो असले के लाइसेंस बकौल उज़ैर बलोच के दे रहे थे, वो हो सकता था जरदारी साहब की मर्जी के बगैर, ये सब हो सकता था सर। मैं आपको बता दूं कैटेगोरिकल कि मेरे पास कोई लाइसेंस वगैरह का मामला नहीं था, और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आपने खुद इंटरव्यू किया उज़ैर का, चले आप बता दें, आप बेहतर सच्ची बात बता दें, जब मेरे लिए उसने क्या कहा आपको? उसने ये ज़रूर कहा कि बाकी अच्छा, क्योंकि आप ये पूछ रहे हैं कि आपके लिए क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि जी 2013 के इंतखाबात में मेरे कहने पर सारे के सारे टिकट दिए, कादिर पटेल का नहीं दिया, इसलिए हमने जितवाने में साथ नहीं दिया, ये कहा था। तो अगर आप वाली बात ठीक है तो ये वाली बात भी ठीक है। बाकी सारी की सारी एक तरफ आप मेरे ताल्लुकात उससे बाद में खराब हो गए ना, बाद में अगर आपके ताल्लुकात खराब हो गए, उससे पहले उज़ैर बलोच ने आपके लिए क्या कहा था? सर, मैंने किसी एक क्रिमिनल का परमिट बना के दिया, जो चोर की सजा हो मेरी सजा, और इस बात के लिए अगर मेरी रिकमेंडेशन से तो और ये बाकायदा और ये पूरा प्रोसीजर होता है, ये पूरा प्रोसीजर होता है, जिसका भी परमिट बनता है वो सारी एजेंसियों से क्लियर होता है। कादिर पटेल साहब, आप उन लीडर्स में थे जो वापस आए और आपने इन्वेस्टिगेशन का सामना किया। ये इतलात आई कि रेंजर्स ने आपको, और ज़ाहिर रिपोर्ट हुआ था मीडिया पे, कि उज़ैर बलोच के सामने बिठा के इन्वेस्टिगेशन की, उसमें क्या उज़ैर बलोच ने सारी बातें की और फिर क्या हुआ? शाहजेब, आप ही के प्रोग्राम में मैंने अनाउंस किया था, लोग भाग जाते हैं ना, मैं सब यही बात करना चाह रहा था। मुझे ख़त मिला था रेंजर्स का कि जी ये उज़ैर बलोच गिरफ्तार हुए हैं, उस सिलसिले में आपसे तहकीकात करनी।
मैंने वहाँ से उनसे कहा आपकी के प्रोग्राम में कि मुझे टाइम एक्सटेंड कर दे, मैं फौरी तौर पे नहीं पहुँच सकता, सुबह सवेरे परसों मैं आया। उन्होंने टाइम एक्सटेंड किया, मैं 2 दिन तक सुबह से रात तक। अब जो अली जैदी साहब फरमा रहे हैं ना कि इस JIT में वफाकी इदारों के साइन मौजूद हैं, मैं उन लोगों के सामने ही बैठा था। वहाँ सिंध हुकूमत का कोई तहकीकाती इदारा, CTD, पुलिस कोई नहीं थी। बाकी जिन जिन इदारों के नाम उन्होंने लिए वही इदारों के लोग थे। सुबह से रात तक 2 रोज तक मैं बैठा रहा और मैंने सारे सवालात के जवाब दिए जो आपने भी पूछे, जो हर JIT में मौजूद हो, चाहे वो 4 साइन वाली हो, 6 साइन वाली हो। मैं जरा क्लैरिटी से पूछ लूं, क्योंकि नहीं, आप आने से पहले आपने हमारे शो में कमिटमेंट दी थी 3 साल पहले कि मैं वापस आऊंगा। आप आए, मगर जब आप चले गए रेंजर्स के पास, उसके बाद आप बताने के लिए नहीं आए। तो मुझे ये बता दें, ISI, MI, IB, रेंजर्स, उसके लोग मौजूद थे और उन्होंने आपको उज़ैर बलोच के सामने बिठाया और ये सारे सवालात हुए? हमारा कोई आमना सामना नहीं कराया गया, हमारा कोई आमना सामना नहीं कराया गया, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि मुझसे पूछकर बात जो है रिकन्फर्म करने के लिए, वो दरमियान में उनका कोई लिंक था, वो कंफर्मेशन करते रहते थे। फिर आखिर में क्या हुआ? आखिर में उन्होंने 2 दिन सुबह से रात तक, 2 दिन के बाद शाम को मगरिब के वक्त दूसरे दिन मुझे कहा आप जाएं। आपको गिरफ्तार करना है कोई नहीं मामला हुआ? क्योंकि आपको एक और केस में बाद में डॉक्टर आसिम के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी तफसीलात हम एक और शो में अवाम के सामने रख चुके हैं। ये आपको नहीं कहा गया कि आप इन्वॉल्व हैं या कोई ऐसा मामला है उज़ैर बलोच के साथ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई मुझे नहीं कहा गया। शाहजेब, वो तो जब मैं बाहर था तब मेरी गैर मौजूदगी में आसिम वाले केस में वो 83 साल के बूढ़े का इलाज कराने के लिए FIR में मेरा नाम डाल दिया था। उसमें मैं अभी तक बेल पे हूँ और भुगत रहा हूँ। बहुत शुक्रिया कादिर पटेल साहब हमारे साथ ज़मीनों मौजूद थे। अब ज़ाहिर है अली जैदी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछे कि क्या इन इदारों के हवाले से जो सिग्नेचर्स का मसला है। अब देखते हैं कि आगे मामला कैसे बढ़ते हैं। अल्लाह।